चलो ट्रेडिंग अकाउंट करने से पहले हम एडजस्टमेंट जो है वो देख के लेते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे और बैलेंस शीट के एसेट पे लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये भी हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे एंड बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ बिल। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पहले ही पढ़ा है, उसमें हम डिसऑनर की एंट्री क्या करते थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल में से जो डिसऑनर का अमाउंट है वो लेस हो जाएगा और डेटर में ऐड हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट डेटर में ऐड करेंगे और बिल्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे। उसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग्स है, ये क्या है, ड्राइंग्स। उसने क्या किया, दया ने 1000 रुपीज का गुड्स जो था वो पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। ये हम इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गुड्स टेकन और फॉर पर्सनल यूज, एंड सेकंड जो जाएगा वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी को। उसके बाद राइट ऑफ 1800 बैड डेज एज एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सनडे डेटर्स। तो यहाँ पे ये जो बैड डेट है इसे बोलेंगे हम न्यू बैड डेट। ऊपर है के देखते क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है, इसे बोलेंगे ओल्ड बैड डेट। ये जो है इसे बोलेंगे न्यू बैड डेट। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद ये जो आरडीडी है इसे बोलेंगे न्यू आरडीडी। ऊपर में क्वेश्चन में जो है ट्रायल बैलेंस में उसे बोलेंगे ओल्ड आरडीडी। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, जब वो लिखने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। ये एडजस्टमेंट, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे और बैलेंस शीट के एसेट पे हम करेंगे। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 6000 का जो गुड्स है वो सेल किया और उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में किया नहीं। अब यहाँ पे जो इसे बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल किया है लेकिन उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, उसको अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलेंगे। ये 6000 अमाउंट हम सेल्स में ऐड करेंगे। अगर हम किसी को उधारी से गुड्स बेचते तो उसे क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो इसका दूसरा इफेक्ट डेटर में आ जाएगा और आरडीडी निकालते समय उस अमाउंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, 6000 को। तो इसके भी दो इफेक्ट हमने देखे। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे सेल्स में ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट हाँ डेटर में ऐड करेंगे। और आरडीडी निकालते समय टोटल जो डेटर होगा, पहले जो है कितना है, पहला 1,32,500 प्लस 6000, उस पर हम आरडीडी निकालेंगे उसमें से न्यू बैड डेट माइनस करके। ओके, चलो अब जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे क्या लिखते हैं हम, पहला आइटम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट, चलो लिखो मेरे साथ, लिखेंगे सब। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखो 65,000। ओके, आगे क्या लिखते हैं हम, परचेस। ये दो चीजें हम पहले लिख के लेते हैं। ओके, परचेस लिखते हैं। परचेस में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, ओके, परचेस रिटर्न है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे परचेस कितना है, अमाउंट परचेस का 1,42,000। मेरे साथ लिखेंगे सब लोग, 1,48,000। उसमें से लेस करेंगे, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न 4,000। उसमें से लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1,44,000। ओके, अब नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया।
और देखो क्वेश्चन में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखने, हाँ देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, इसको कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड को आ जाएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में लिखा है। वेजेस एंड सैलरी 9000, उसके बाद ट्रेडिंग के डेबिट पे क्या है, और रॉयल्टी, रॉयल्टी है ना, और कुछ है क्या? रॉयल्टी 3000। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे बाय क्या लिखते, फर्स्ट सेल्स, बाय सेल्स कितना है सेल्स, हाँ 2,85,500, यहाँ पे दिख रहा है 2,85,500। इसमें से कुछ है क्या एडजस्टमेंट, देखो सेल्स रिटर्न वगैरह है क्या? हाँ इसमें ऐड करेंगे, फिर जैसे आप करोगे वैसे बराबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड करो पहले या लेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो पहले लेस करके लेते हैं, लेस सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न? 2000, इसका माइनस करने के बाद 2,83,500, इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या ऐड करेंगे, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स? 6,000। ओके, इसका टोटल एडिशन 2 लाख कितना आएगा, 89,500 बराबर। और कुछ किसको डाउट है क्या, पूछो। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है, हमने एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ा था, यहाँ पे बोला है कि गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो हमने क्या किया, सेल्स में ऐड किया, एंट्री कर दिया, 6,000 का माल बेचा था लेकिन उसका एंट्री नहीं किया, तो उसे बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, वो ऐड करेंगे सेल्स में। ओके, और कुछ एडजस्टमेंट में देखो, ये तो लिखने वाले हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ है क्या, है ना, एडजस्टमेंट नंबर 4 में गुड्स टेकन बाय दया। ओके, लिखो बाय गुड्स, क्या बोलेंगे इसको, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्या दया, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया, दया ने गुड्स टेकन ओवर किया। ओके, कितना अमाउंट है वो, 4,000, कितना अमाउंट है वो, 1,000। और उसके बाद आखिरी में क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 40,000। चल, अब अकाउंट क्लोज करने का मेथड, दोनों बाजू का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, कौन सा ज्यादा दिख रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट का टोटल है, करो कितना आ गया, कितना आ रहा है क्रेडिट का टोटल, 3,30,500, करेक्ट, 3,30,500 ये क्रेडिट का टोटल है। हम क्या करते हैं, जो ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटल हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, उसमें से डेबिट का जो टोटल रहेगा वो माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल कितना है, किसने किया क्या, 2,21,000, करेक्ट है 2,21,000। हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट का टोटल जो है 3,30,500 में से
2 लाख कितना आया था 21,000 ना, 21,000 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कैसे किया अरमान, कैसे किया, ये आंसर कैसे आया? ये 1,09,500 आपण काय केलंय, क्रेडिटची टोटल केली, डेबिटची टोटल केली. आपल्याला काय दिसलं, क्रेडिटची टोटल जास्त आहे म्हणून क्रेडिटची टोटल आपण डेबिटला टाकली. ओके, क्रेडिटची टोटल आपण डेबिटला टाकली, त्यानंतर डेबिटची टोटल त्यातून मायनस केली. इथं बघा, इथं परत दिसेल तुम्हाला क्रेडिटची टोटल 3,30,500 मायनस डेबिटची टोटल 2,21,000 आणि मग आन्सर काय आलं 1,09,500. ओके, समजलं? याला म्हणणार ग्रॉस प्रॉफिट. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500. ओके, इथं ट्रेडिंग अकाउंट संपला आणि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू झाला. यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया. हो गया सबका? चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे क्या लिखते हैं वो लिखेंगे. क्या लिखते हैं, कौन बताएगा मुझे? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लॉसेस. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. चलो देखेंगे. पहला पहला तो बैड डेट ही आया है. बैड डेट को हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे. ओके, चलो उसके बाद क्या है, ऑडिट फीस. ऑडिट फीस कितना है? ऑडिट फीस लिख दो 1,200. लिख दो, कुछ लिख दो अपने बुक में. टू ऑडिट फीस 1,200. और क्या है उसके बाद है डिस्काउंट. डिस्काउंट है, लिख दो डिस्काउंट. टू डिस्काउंट कितना डिस्काउंट है 2,300. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिखो, एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट. हाँ, यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट मुझे दिख रही. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडवर्टाइजमेंट जो पे किया है वो 9 मंथ के लिए पे किया है. 9 मंथ का 4,500 है. लेकिन हम कभी भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्यूशन करते समय हम 31 मार्च यानी ईयर एंड तक हम पूरे खर्चे लिखेंगे. यानी इन्होंने 4,500 ये 9 मंथ के लिए पे किया है. हम 12 मंथ के लिए उसका टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे. जितना खर्चा है ये 9 मंथ के लिए, यानी 3 महीने का इनका देना बाकी है. 4,500 ये 9 मंथ के लिए उन्होंने पे किया है, 3 मंथ्स का पे करना बाकी. ये हिडन एडजस्टमेंट है. हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का और उसमें ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि 9 मंथ के लिए 4,500, 1 मंथ के लिए कितना होता है 5,000.
500 पर मंथ है ना, 500 पर मंथ, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 1500। ओके 1500 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। पहले पे किए 9 मंथ का और अब और 3 मंथ का ऐड करो। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का 1500, टोटल आउटर में 6000। ओके लिख दिया सबने। एडवर्टाइजमेंट ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद बैड डेट लिख देंगे। बैड डेट लिखो, ये बैड डेट है ना, इसका एक फॉर्मूला है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे ध्यान दो। एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है। टू लिखो मत, टू बैड डेट्स, ये जो टू बैड डेट्स है ये ओल्ड बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिए होते। टू बैड डेट एड न्यू बैड डेट, मैंने बोला था न्यू बैड डेट किसको बोलेंगे हम, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट दिए उसे बोलेंगे न्यू बैड डेट। फॉर्मूला देखो, बैड डेट ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट ऐड करने का, उसके बाद उसमें क्या ऐड करने का, ऐड न्यू आरडीडी, ऐड न्यू आरडीडी। ओके हाँ, उसका टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से लेस करने का ओल्ड आरडीडी। कितना इजी देखो फॉर्मूला, ऐसे ही लिखने का। पहले क्या लिखा, बैड डेट ओल्ड बैड डेट, उसमें क्या ऐड करने का, न्यू बैड डेट, उसमें और क्या ऐड करने का, न्यू आरडीडी, उसमें से क्या लेस करने का, ओल्ड आरडीडी। हाँ 11th में हमने पढ़ा था, है ना। चलो बैड डेट, न्यू ओल्ड बैड डेट है क्या, कितना है ओल्ड बैड डेट, देखो क्वेश्चन में 1000 है, 1000 दिखा क्या, ओके 1000, उसमें न्यू बैड डेट ऐड करने का। न्यू बैड डेट कहाँ पे होता है निशा, कहाँ पे होता है, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में देखो कहाँ पे, एडजस्टमेंट नंबर कितना, 5 में। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, ध्यान दो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट, इसको बोलेंगे न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे 1800। अब न्यू आरडीडी निकालने का समय आ गया है। न्यू आरडीडी, आरडीडी कैलकुलेशन कभी कभी बच्चों को बहुत नहीं क्या डिफिकल्ट लगता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। हाँ किसके पास परसेंट, डेटर्स के, अरे यार ये क्या हो रहा है, अब सबने मेरे साथ वर्किंग नोट करनी है, करो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपने बैलेंस शीट के लिए कॉलम किए उसके नीचे, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ दो, हाँ उधर नहीं, उतना पूरा पेज छोड़ दो। हाँ और वो भी 1/3 पेज छोड़ दो नीचे, हाफ से ज्यादा हाँ छोड़ दो, वहां पे लिखो। हाँ क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू आरडीडी। आरडीडी डेटर्स पे निकाली जाती है, आरडीडी किस पे निकाली जाती है, डेटर्स पे। ओके लेकिन डेटर्स पे निकालते समय क्या करना पड़ता है कैलकुलेशन, वो देखो पहले यहाँ पे ध्यान दो सब। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दो। ओके चलो मुझे एक बात बताओ, डेटर्स कितने हैं, लिखो मत, 1,32,500, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना पड़ेगा। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी अनरिकॉर्डेड डेटर्स। कितना है, डेटर्स का अमाउंट सही है ना, ओके इसका टोटल करने के बाद कितना आता है, 1,00,000
38,500 उसमें से ये सही अमाउंट हो गई। अब डेटर्स की ये अमाउंट हो गई डेटर्स की, और कुछ नहीं ना इसमें। एक 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 बार देख के लेते हैं, सिर्फ अनरिकॉर्डेड सेल्स ही है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, 1,38,500। और हमने एडजस्टमेंट में देखा था, एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में बिल्स रिसीवेबल, बताता हूँ फिर से एक बार। बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। हम क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि अब अगर बिल डिसऑनर होता है, बिल अगर डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यानी हमें यहाँ पर जो बिल्स रिसीवेबल है उसमें से वो जो डिसऑनर का अमाउंट है 3,000 वो लेस करना पड़ेगा और डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। इसलिए वर्किंग नोट हम जो कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट जो कर रहे हैं इसमें और भी डेटर्स बढ़ जाएंगे डिसऑनर ऑफ बिल के, डिसऑनर ऑफ बिल। हमें तो कैलकुलेशन करना है न्यू आरडीडी का, लेकिन प्रॉपर डेटर कितना है वो हम पहले कैलकुलेट करें। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, आता है तो इतनी ही एक एडजस्टमेंट डिफिकल्ट रहेंगी, बाकी बहुत इजी रहेगा। क्योंकि ये एडजस्टमेंट दो चार जगह इफेक्ट कर रही है, ये बड़ी लेवल की एडजस्टमेंट है। आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ही ये एडजस्टमेंट दी है। इसलिए हमने हमारे जो क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन थे इजी क्वेश्चन, इसलिए हमने 15-20 क्वेश्चन की पहले ही एक्सरसाइज कर लिया हमने। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहला इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए था ऐसा। ओके, नो प्रॉब्लम। डिसऑनर ऑफ बिल कितना अमाउंट था वो 3,000 का, इसको हम उसमें ऐड करके लेंगे, कितना आएगा फिर एडिशन, बोलो। 1,41,500, 1,41,500 ये हो गई सही अमाउंट डेटर। ओके, ये हो गई सही अमाउंट। उसमें से पहले हम न्यू बैड डेट लेस करेंगे, न्यू बैड डेट लेस करेंगे। न्यू बैड डेट कितने हैं, 1,800 माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1,39,700 बराबर है। ओके, अब इस पर हम 5%, कितना है 5% है ना डेटर्स ऑलरेडी, हाँ इस पर हम 5% निकालेंगे, 5% ऑन 1,39,700। वो 5% निकालने के लिए हमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, देखो यहाँ डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किए, उसके बाद उसमें डिसऑनर जो बिल था वो ऐड किया, उसमें से न्यू बैड डेट माइनस किए, फिर उसके बाद उस पर 5% आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। बोलो 5% कितना आ जाएगा, 1,39,700 पे। करो सब लोग, करो करो 5%। करा सगळ्यांनी करा, वहीमध्ये करा, कुठे करा, कोणी केलं, करा सगळ्यांनी करा। आंसर आ गया 6,985, बराबर है, बराबर है 6,985, 5% मिल गया आपको। चलो लिख दो 6,985, 6,985।
न्यू RDD 6985 ऐड करो। चलो ये तीनों का टोटल करो, कितना आ गया? बराबर है 9785। इसमें से लेस करेंगे ओल्ड RDD। ओल्ड RDD कितना है? 1800। माइनस करो, कितना आ गया? 7985 बराबर है स्नेहा। ओके, और कुछ बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे? यस करेक्ट, टू डेप्रिसिएशन। बोलो कितना, किस पे कितना, कौन सी एसेट पे डेप्रिसिएशन है? मशीनरी पे कितना परसेंट? 3% ऑन मशीनरी। और बिल्डिंग पे कितना परसेंट? 5% ऑन बिल्डिंग, 3% ऑन मशीनरी। बोला कितना निकाला निकाला आपने? मशीनरी का अमाउंट कितना है देखो क्वेश्चन में, 1,14,000। कितना आ गया? बराबर है। फिर से एक बार मशीनरी का अमाउंट देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर मशीनरी का अमाउंट है 1,14,800 और उस पे निकालने का है मशीनरी पे 5%, सॉरी बिल्डिंग 3%, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे 5%। 1,14,800 इंटू 3%, 3,444। बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 75,000, उसका 5%, ओके 3,750। इसका एडिशन बोलो ना। 7,194 हो गया, हो गया। और कुछ है क्या लिखने को? लॉस बाय फायर वगैरह नहीं। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने का। इनकम है क्या कुछ देखो क्वेश्चन में? हाँ डिस्काउंट 1,800। और कुछ इनकम, नेट इनकम नहीं है। गीतांजलि चलो टोटल करो, कितना आएगा टोटल?
कौन सी टोटल ज्यादा रहेगी? क्रेडिट की कितनी है टोटल? क्रेडिट का टोटल करो ना। अजून एक इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक इनकम रह गया है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। कहाँ पे है वो हिडन एडजस्टमेंट है। वो कैसे निकालने की? हाँ, यहाँ पर बोला है 10% इन इंटरेस्ट, 10% इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% मिलेगा। ओके, तो 20,000 इंटू 10% कितना आएगा? ओके, 2,000। झालं? आता टोटल करा बरं क्रेडिटची, किती आली टोटल? चला क्रेडिटची टोटल करा। 1,13,300 बरोबर। उसको डेबिट में डालो, उसमें से डेबिट का टोटल किसने किया? डेबिट का टोटल डेबिटची टोटल कोणी केली? सगळ्यांनी करायची बरं का, चेक करणार आहे। हाँ, 1,13,300 क्रेडिटची टोटल। आता डेबिटची टोटल किती? हाँ, 24,679। वजाबाकी करा, माइनस करो। 79 मायनस करायची कशामधून? 1,13,300 मधून। प्रॉफिट किती यायला पाहिजे? 88,621 नेट प्रॉफिट। ओके, आलं सगळ्यांचं? ओके, चला आता मला सांगा रेशो मध्ये डिवाइड करायचं का क्वेश्चन मध्ये? बघूया आपण। क्वेश्चन में देखेंगे हम 1:1 यानी इक्वल। रेशो क्या है? 1:1 यानी इक्वल। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो इसका, डिवाइडेड बाय 2 करो, और इसे बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू दया कैपिटल अकाउंट, क्षमा कैपिटल अकाउंट, दया कैपिटल अकाउंट, क्षमा कैपिटल अकाउंट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा?
50 पैसे येतात ना, तर एकेला 50 पैसे जास्त देऊन टाकायचे. तुला कोण आवडतं इथं? दया का क्षमा? तिला 50 पैसे जास्त द्यायचे. 44,311. 44,310. झालं डिस्ट्रीब्युशन. चला आता बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट ॲज ऑन. बैलेंस शीट में शुरुआत में हमें क्या लिखते हैं? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. पहले दया. दया का कैपिटल कितना है क्वेश्चन में देखो. 1,60,000. उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट. दया का प्रॉफिट 41,311. और ड्राइंग्स किसने किया है? दया ने किया है. दया ने ही ड्राइंग किया है. ओके. लेस ड्राइंग्स 1,000. और कुछ ऐड करने का इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है कुछ? नहीं. आउटर में कितना? 2,03,311. बरोबर आहे. बरोबर आहे का अरमान? स्नेहा बरोबर आहे. आता क्षमा. क्षमाचं कॅपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? बरोबर. ए ड्रॉइंग्स वगैरे आहे का अजून? काही ड्रॉइंग्स नाही ना? एवढे एकच ड्रॉइंग्स आहे ना? ट्रायल बॅलन्स मध्ये ड्रॉइंग्स नाही ना डेबिटला? ट्रायल बॅलन्स में देख लो एक बार. लेस सॉरी ऐड करेंगे. ऐड नेट प्रॉफिट 44,310. एडिशन कितना आएगा गौरी? करेक्ट. और कुछ लाइबिलिटी क्वेश्चन में देखो. लाइबिलिटी देखो. लाइबिलिटी क्रेडिट बाजू देखो. लाइबिलिटी और इनकम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे होते हैं और एसेट और एक्सपेंडिचर डेबिट पे होते हैं. यहाँ पे लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 98,000 लिख दो. क्रेडिटर्स 98,000. इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या? देखो है क्या? नहीं. और कुछ लाइबिलिटी, हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है 700. आउटस्टैंडिंग वेजेस बीच में लाइन मत छोड़ो. ओके. और कुछ लाइबिलिटी
क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या? है ना? हिडन एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ के लिए था, वो हमने 3 मंथ्स के लिए एड आउटस्टैंडिंग किया। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500 बराबर। और कुछ? खत्म। अब असेट बाजू लिखो सब। बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट 28,000, बिल्स रिसीवेबल 28,000, उसमें से लेस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल कितना है क्वेश्चन में? आउटर में 25,000, लिखने का स्पीड बढ़ाओ तो आपका कवर होगा पेपर। लायबिलिटी एक गोष्ट राहिली का, जनरल रिझर्व, जनरल रिझर्व आहे, लिहून टाका जनरल रिझर्व, इथं मध्ये जागा आहे, जनरल रिझर्व नाही, जनरल रिझर्व लायबिलिटी नाही, जनरल रिझर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिझर्व करून ठेवलेला प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट, त्याला जनरल रिझर्व म्हणतात। मग जसं आपण प्रॉफिट लायबिलिटीला लिहिलं ना, क्षमामध्ये दयामध्ये ऍड केलं, हा न वाटलेला प्रॉफिट आहे, रिझर्व करून ठेवलेला, साठवलेला, तो भविष्य काळामध्ये ज्यावेळेस गरज पडेल त्यावेळेस डिस्ट्रीब्यूट करायचा असतो पार्टनरला। किती येतो जनरल रिझर्व? 14,500, आणि तो कधी पण प्रॉफिटच्या खाली लिहायचा बरं का। याच्या आता म्हणून मी जागा सोडली होती, तुम्ही मला म्हटले नाही सर जागा का सोडली तुम्ही। लिहिलं तरी चालेल, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, एवढ्या वेळेस लिहा, पण ते वरती लिहायचं लायबिलिटीच्या आधी, ओके। नेक्स्ट लायबिलिटी असेट, सॉरी, सन्ड्री डेटर्स 1,32,500, सन्ड्री डेटर्स 1,32,500। आता याच्यामध्ये आपण तिकडे जे कॅल्क्युलेशन केलं होतं वर्किंग नोट मध्ये, ऍज इट इज इथे येणार आहे। हा, कसं? ऍड अनरेकॉर्डेड सेल्स, ऍड डिसऑनर ऑफ बिल, अनरिकॉर्डेड सेल्स किती होता? 6,000, 6,000 था, डिसऑनर ऑफ बिल 3,000 था, इसका एडिशन इसमें से लेस करेंगे न्यू बैंडेड्स और लेस करेंगे न्यू आरडीडी। न्यू बैंडेड कितने हैं क्वेश्चन में? 1,800, और आरडीडी हमने कैलकुलेट की, कितनी की? 5% डेटर पे। कितना आई थी आरडीडी अपनी? 6,985, उसका जो आरडीडी है वो माइनस करके आउटर को अमाउंट 1,32,715। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि इतना सब क्यों करते हैं, इतना सब क्यों करते हैं, ये जो डेटर में इतना सब क्यों किया, ये हम अगले क्वेश्चन में ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। अभी और एसिड लिखना बाकी है, और एसिड लिखना बाकी है।
बोला नेक्स्ट असेट सबका हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट असेट पढ़ो। मोटर कार कितने का है? 68,000। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट कितना है? 1,14,800। उसमें से लेस कितना डेप्रिसिएशन परसेंटेज माइनस करने का? 3% डेप्रिसिएशन। 3% कितना निकाला था हमने? 3,444 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 356। उसके बाद नेक्स्ट असेट बिल्डिंग। कितना है बिल्डिंग? 75,000। एकच मिनिट बोल. बिल केलं ऍड पण केलं त्याचे करू नका ना. नाही इथं बिल्स रिसिवेबल मधून लेस केलेले आहे आणि त्याची अमाऊंट आउटरला इथं टाकलेली आहे. मग हे जे हे डेटर्स मध्ये ऍड केलेले आहे. एकातून लेस केलं दुसऱ्यामध्ये ऍड केलं. बिल्स रिसिवेबल मधून लेस केलं आणि डेटर्स मध्ये ऍड केलं. बिल्डिंग वर डेप्रिसिएशन किती? 5%. वजाबाकी किती? 71,200. नेक्स्ट असेट कैश एट बैंक 12,000. उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट? 20,000. एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 2,000. आउटर में 22,000. एनी डाउट? आपण हा क्वेश्चन सोडवायच्या आधी 15-20 क्वेश्चन केलेले आहेत. तुम्ही वैतागू नका अजिबात. आणि मग त्याच्यामुळे कट करीन ते. कट करायला वेळ जातो. कट नाही करणार. जाऊ दे. ओके पुढं नेक्स्ट असेट
क्लोजिंग स्टॉक अजून काय राहिले रे? चला, दोन्ही बाजूची टोटल जर सारखी आली तर उत्तर बरोबर, नाही तर चुकलं. चला बघा, आपण आता टोटल करू. पहिल्यांदा लायबिलिटीची टोटल, पहिल्यांदा लायबिलिटी. मी आता इथं फॉर्म्युला टाकतो, पटकन होईल, तुम्ही करा. माझी लायबिलिटी आली 4,82,321. आता असेटची करतो, सेम आली तर बरोबर, तर चुकलं. आली 4,82,321. आलं ना? वा वा. कोणाला काही डाऊट्स असतील तर मला तुम्ही विचारू शकता. ओके. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.